राजस्थान में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न। राजस्थान में 35,000 रेप के मामले सामने आ चुके हैं। नागौर के लाडनू में मासूम के साथ करने का, यहां दुष्कर्म करने का, यहां पर दंगे करने की पूरी मौका कांग्रेस सरकार देगी। इसलिए संभल के रहिए, बच के रहिए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि दो जो करौली दंगे हुए थे उनमें अभियुक्त मतलूफ और छबड़ा के आसिफ हसाड़ी ये किस प्रकार मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंच गए थे। आप सोच के देखिए जरा। ठीक उसी प्रकार टीवी में हम सबने देखा, मैं भी डिबेट में बैठा था, उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल तेली गर्दन रेत करके, शरीर शिहर उठता है, गर्दन रेत करके मार दिया गया। और हम आज इस पे डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। आप सोच के देखिए, यही अगर कहीं और हुआ होता तो इसका अंजाम क्या होता। मगर आज जागरूक होने की आवश्यकता है, लोकतांत्रिक तरीके से जागरूक होने की आवश्यकता है। और कन्हैयालाल तेली जी के साथ जिस प्रकार से आतंकवादियों ने जो कुकृत्य किया है, उनका गला रेत करके मारा है, लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेने की आवश्यकता है, बटन दबा करके। अगर इसके बाद भी हम कुछ ना कर सके तो धिक्कार है, हमारे जज्बे को धिक्कार है। कब जगेंगे? जब सब लुट जाएगा तब जगेंगे। यह सोचने की आवश्यकता है। और बार बार मैं कह रहा हूं, लोकतांत्रिक तरीके से जगने की आवश्यकता है। इस डिजिटल वर्ल्ड में उंगली में इतनी शक्ति है कि बटन दबाओ और परिवर्तन लाओ। बंधुगण, कृष्णा वाल्मीकि, अलवर के योगेश जाटव, हरीश जाटव, चिरंजीलाल सैनी, कभी कभी तो मुझे भी नाम पढ़ना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कागज में नाम लिखा हुआ है। झालावाड़ की कृष्णा वाल्मीकि में अगर आप लोगों से पूछूंगा, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, बता देंगे। मगर कई बार जब मैं किसी बस स्टॉप में खड़ा होता हूं, किसी मित्र से बात कर रहा होता हूं, कहीं होता हूं और मैं पूछता हूं, बताओ तो झालावाड़ में जिसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ उनका नाम क्या है? अरे यार कुछ तो था, याद नहीं आ रहा है। अखलाक का नाम हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे को याद है, मगर कृष्णा जाटव का नाम याद नहीं, कृष्णा वाल्मीकि का नाम याद नहीं है, योगेश जाटव का नाम याद नहीं है, हरीश जाटव का नाम याद नहीं है। मैं पूछता हूं क्यों? यह विस्मृति क्यों? अगर यही विस्मृति रहेगी तो याद रखिएगा, इतिहास बदलने में वक्त नहीं लगता और इतिहास बनने में भी वक्त नहीं लगता है। इसलिए ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, सोच समझ करके लोकतांत्रिक तरीके से इसे मिटाना है। 15 दिन पहले रामगढ़ में ओम प्रकाश जाट को मार डाला, बेदर्दी से मार डाला। ओम प्रकाश जाट जी के नाम को मैं लिख के लाया हूं, मुझे भी बताया गया है, क्योंकि धन्यवाद है हम सबको, वो वाइब्रेशन ही नहीं। यही ओम प्रकाश जाट अगर अखलाक होता तो पूरे हिंदुस्तान से लेकर के यूनाइटेड नेशन तक में डिस्कशन हो रहा होता कि भारतवर्ष में एक डर का माहौल है। मगर ओम प्रकाश जाट ही तो मरा है, कृष्णा वाल्मीकि ही तो मरी, क्या जा रहा है? कोई डर का माहौल नहीं है, क्योंकि हम सुप्त हैं, सही बटन दबाना नहीं जानते। कनकांचल और आदि बद्री, मैं तो खुद कृष्ण जी का भक्त हूं। कनकांचल और आदि बद्री ऐसे पर्वत हैं जिनमें कृष्ण जी की लीलाएं हुई, जो कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर खनन होता था, वहां पर इलीगल माइनिंग होती थी। जब इस विषय को यहां की जनता ने, साधु संत ने प्रियंका वाड्रा जी तक पहुंचाया, और केवल प्रियंका वाड्रा नहीं, सीएम अशोक गहलोत जी तक पहुंचाया, नतीजा क्या रहा? सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ। और अंततोगत्वा संत विजय दास जी को आत्मदाह देना पड़ा। जिस राज्य में एक संत को आत्मदाह देना पड़ रहा है, उसके बाद भी यदि हम नहीं जगेंगे और लोकतांत्रिक रूप से सही बटन नहीं दबाएंगे, तो मैं आपसे पूछता हूं, इतिहास बनने में कितना समय लगेगा? मित्रों, अलवर में 200 साल पुराना शिवलिंग, ड्रिलिंग मशीन, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली के अंदर। शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से तोड़ना, सालासर में राम दरबार
बुलडोजर से ढहा दिया गया। और उसके बाद रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, हिंदू नववर्ष, इनके शोभा यात्राओं को परमिशन ना देना, पीएफआई का हिजाब पे जो शोभा यात्रा निकलना था उसको कोटा में अलाउ करना। मैं बार बार कह रहा हूं, सोच समझ के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। ऐसा दिन ना आए, ऐसा दिन ना आए कि हमारी शोभा यात्राएं बंद हो जाए। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। हो रहे हैं कई राज्यों में ऐसा। ये तो धन्य है कि हमारे पास ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि अनुच्छेद 370 को डंके के चोट पर हटाया, वरना आप सोचिए आज जम्मू कश्मीर में क्या हश्र होने वाला था। तो मैं कहता हूं वो मौका आने ही मत दीजिए। दीपावली, होली सहित सभी हिंदू त्योहारों पर बिजली की कटौती होती है, यह मैं सुनने को पा रहा हूं। और जब दूसरे समुदाय का कोई किसी प्रकार का त्योहार होता है, हिदायत होती है बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। परीक्षा में मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया के अंदर कि जो बहनें परीक्षा देने आ रही हैं, हिंदू बहनों का तो मंगलसूत्र तक उतार करके उनका एग्जामिनेशन हो रहा है, और हमारी जो मुसलमान बहनें हैं उनका जो हिजाब है उसे तक छुआ नहीं। मैं नहीं कहता हूं, सबका सम्मान करिए।